हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड जो चल रहा था उसका एक टॉपिक है फ्रूट या फल, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बीज के बारे में पढ़ा था। जिस भी भाई ने पिछली वीडियो नहीं देखी है कृपया देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो फल या फ्रूट है उसकी बात करते हैं। तो जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है और अंडाशय, तब क्या होता है, जो अंडाशय या ओवेरी जो होती है, जो पाई जाती है स्त्री के स्तर के अंदर, तो वो एक क्या हो जाती है, फल के रूप में विकसित हो जाती है। यानी फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है? ओवेरी या अंडाशय से। तो हम ये बोल सकते हैं परिपक्व अंडाशय या परिपक्व ओवेरी से किसका निर्माण होता है? परिपक्व फल या फ्रूट का निर्माण होता है। और जो अंडाशय की दीवार है यानी वॉल ऑफ ओवेरी, जो अंडाशय की दीवार है वो फल के छिलके के रूप में विकसित होती है, उसे क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति फल गुद्देदार या शुष्क प्रकार के हो सकते हैं। गुद्देदार हो सकते हैं, जैसे आपने अमरूद को देखा होगा, गुद्दे समान संरचना दिखाई देती है, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं अंदर से। आम देख लीजिए, बिल्कुल गुद्दे समान संरचना होती है। संतरा देख लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फल भी होते हैं जैसे वो शुष्क प्रकार के होते हैं, उनकी फल भित्ति जो होती है बिल्कुल चिपकी हुई होती है बीज से। तो इसका उदाहरण है आपका मूंगफली, सरसों और गेहूं। ये सब एक प्रकार के फल है, हालांकि कुछ लोग इन्हें फल नहीं मानेंगे, लेकिन ये फल ही होते हैं। मूंगफली, सरसों और गेहूं, ये क्या है? शुष्क प्रकार के फल होते हैं। ये गुद्देदार या रसदार फल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब अंडाशय से फल विकसित होता है तब इसके अन्य अंश अपहासित हो जाते हैं और जड़ जाते हैं। अंडाशय से जब फल विकसित होता है तो अंडाशय से जुड़े हुए जितने भी भाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अपहासित यानी नष्ट हो जाते हैं या जड़ जाते हैं। स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि की फल रचना में पुष्पासन भी भाग लेता है। इस प्रकार के फलों को क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। मतलब स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब भी आप इसका उदाहरण ले सकते हो। सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट जो होते हैं उनमें सामान्यतः क्या होता है? अंडाशय ही फल का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है? पुष्पासन भी उसके साथ में भाग लेता है। इसलिए जो इस प्रकार के फल होते हैं वो कौन से फल कहलाते हैं? आभासी फल कहलाते हैं। जैसे कि नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, जो फल अंडाशय से परिवर्धित होते हैं उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। तो आपको ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वास्तविक फल और आभासी फल क्या है? सेब एक आभासी फल क्यों है, समझाइए। तो आप ये कारण लिख सकते हो। इसमें जो है अंडाशय के साथ पुष्पासन भी भाग लेता है फल निर्माण में, तो इसी कारण ये क्या एक आभासी फल है। ऐसे फल जो बिना निषेचन से विकसित होते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक फल कहा जाता है तथा ये क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। इसका उदाहरण आप ले सकते हो केला यानी बनाना। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के द्वारा प्रेरित किया जाता है तथा इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। कुछ पादप जो होते हैं, जैसे हम अगर बनाना की बात करें, अगर बनाना को हम वृद्धि हार्मोन के बिना अगर हम उगाएं या वृद्धि हार्मोन का प्रयोग ना करें उसमें, तो उसके जो बनाना होते हैं उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े बीज होते हैं। लेकिन अगर हम इसे वृद्धि हार्मोन का उपयोग करके अनिषेक फलन की क्रिया संपन्न करवाएंगे तो ही वो जो बनाना या केला है वो हमारे खाने के लिए उपयुक्त होगा, वरना ये नहीं होगा। इसी प्रकार का अंगूर में भी देखने को मिलता है। कुछ अंगूर में बीज होते हैं तो वो क्रिया अनिषेक फलन द्वारा संपन्न नहीं होती। वहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या हुआ? लैंगिक प्रकार का रिप्रोडक्शन हुआ होता है। इसी कारण अंगूर में कई बार बीज बन जाते हैं। लेकिन जिन अंगूर में बीज नहीं होते तो आप वहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा क्रिया हुई है? अनिषेक फलन की क्रिया हुई है, जिसे वृद्धि हार्मोन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं इसके बारे में आप क्लास 11th की जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पर मैंने सेब के एक आभासी फल की संरचना बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से ये होती है बाहरी भित्ति। इसी प्रकार यहाँ पर होते हैं अंड बीज, और ये जो होती है ये यहाँ वाली लाइन ये इसकी मध्य फल भित्ति, और
और ये जो अंदर वाली लाइन है ये है आपकी अंतःफल वृद्धि। सेम डायग्राम आपकी क्लास 12th बायोलॉजी की NCERT की बुक में दिया हुआ है, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। अब बात करेंगे फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। ये हम बात करेंगे आकारिकीय दृष्टि से, ठीक है। तो पहले हमने जो फलों का वर्गीकरण पढ़ा था, वास्तविक फल और आभासी, दो प्रकार के फलों के बारे में हमने पढ़ा था। वो क्या थे, उनको ऐसे डिवाइड किया गया था कि कौन किससे मतलब परिवर्धित हो रहा है। जैसे अंडाशय से जो परिवर्धित हो रहे थे वो फल कौन से थे, वास्तविक जिनमें कोई अन्य भाग अंडाशय के अतिरिक्त भी भाग ले रहा था, जैसे पुष्पासन, तो वो फल कौन से हो रहे थे, आभासी। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आकारिकीय दृष्टि से, ठीक है। आकारिकीय दृष्टि यानी उसकी बाहरी संरचना कैसी है फल की, उसके आधार पर हम देखते हैं। वैसे तो ये क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा होता है, आपके हायर क्लासेस में इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो। फलन क्रिया और फलों का वर्गीकरण बहुत डिटेल में आपके आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये आपकी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फलों का वर्गीकरण अगर बात करें तो फल 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एकल फल, पुंज फल और सहग्रंथित फल। एकल फल के आप उदाहरण याद रख सकते हो, भिंडी, धतूरा, मूंगफली, सेब, नाशपाती। इसी प्रकार पुंज फल यानी जो फल पुंज के रूप में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, जैसे आक है और सदाबहार है। एकल फल यानी जो एक मतलब एक अंडाशय या एक ओवरी से एक ही फल बनता है। जैसे भिंडी में आप देखना एक ओवरी से एक ही फल बन रहा है, लेकिन पुंज फल में क्या हो रहा है, एक अंडाशय से कई फल बनेंगे। जैसे आँख में आप कभी देखना, सदाबहार का देखना। इसी प्रकार अगर हम बात करें सहग्रंथित फल, सहग्रंथित फल में क्या होता है, अनानास होता है, यानी बहुत सारी ओवरीज मिलकर क्या बनाती है, एक ही प्रकार के फल बनाती है। जैसे अनानास यानी पाइनएप्पल, अंजीर हो गया, पीपल हो गया, तो इनमें बहुत सारी ओवरीज मिलकर एक ही फल का निर्माण कर रही है। तो ये कौन सा होता है, सहग्रंथित फल, ठीक है। ये था फलों का वर्गीकरण। अब हम एक छोटी सी फलन क्रिया क्या होती है, फलन क्रिया कितने चरणों में डिवाइड की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फलन क्रिया क्या होती है, तो फल जब पौधे पर लगता है, यानी फल का निर्माण जब अंडाशय या ओवरी से किया जाता है, तो वहाँ से लेकर फल के पकने तक का जो टाइम होता है वो क्या कहलाती है, उसकी फलन क्रिया कहलाती है। फलन क्रिया को मुख्यतः 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है। फल आरंभन यानी फल का लगना, फल वृद्धि और फल पक्वन। फल पक्वन में आपको कई फल ऐसे भी होते हैं जिनको कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। जैसे अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना को आपको कोई गेंसें या वगैरह डालकर पकाया जाता है। पौधे पर बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वो पक जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर गेंसें, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। लेकिन ज़्यादातर कई फल ऐसे भी होते हैं जो पौधे के ऊपर ही पक जाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ हमारे संतरे की, सिट्रसिकुल के जितने भी सदस्य हैं, जैसे सिट्रसिकुल में नींबू आता है, आपका जो मौसम्बी है वो आती है, इसी प्रकार से संतरा, किन्नू, ये जब होते हैं ये सब पौधे पर पक जाते हैं, लेकिन बनाना नहीं पकता है, उसको पकाना पड़ता है। इसी प्रकार से कई फल होते हैं। आम को भी सामान्यतः ऐसे ही पकाया जाता है बाद में कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो ये होती है फलन क्रिया। फलन क्रिया को हमने 3 चरणों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये था फल, एक छोटा सा टॉपिक था, पूरी डिटेल में हमने आपको पढ़ाया। इसके बारे में और भी डिटेल होती है, उन्हें आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, अभी आपके ये काम का नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।